तो keep learning about stock market because it's not important whether you have money right now or not. What is important is that you have learned something in the market or not, right? एक अपनी experiences का आपने एक बड़ा सा फोल्डर बनाया कि नहीं बनाया, कि ऐसा होता है तब क्या होता है और कैसा होता है तब क्या होता है, राइट? प्राइस एक्शन को समझा है कि नहीं समझा, आपने रिस्क मैनेजमेंट को समझा है कि नहीं समझा। अगर आपने ये सब चीजें समझी हैं तो आप धीरे धीरे, आज नहीं कल नहीं परसों, एक दिन अच्छे ट्रेडर बन जाओगे, इन्वेस्टर बन जाओगे। आपको कंपनीज पता लगेंगी कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड होप आज गैप अप ओपनिंग हुई है और आप लोगों की जो होल्डिंग्स रही होंगी पीछे दिनों में, उन्होंने आपको बेहतरीन रिटर्न दिया होगा। एक गैप अप ओपनिंग के साथ आपके स्टॉक्स भी सारे हायर लेवल पे खुलते हैं। और अगर आपने देखा हो, मैंने आपके लिए 3 स्टॉक्स निकाले थे बिफोर द हॉलीडेज बिगेन। तेजस नेटवर्क वाज वन ऑफ देम। तो गैप अप ओपनिंग दी और नैरो ही रहा, बट इसमें मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अच्छा मूव आ सकता है। एक आपको दिया था प्रताप स्नैक्स, right? Pratap Snacks was given to you and that has given a beautiful breakout. Have a look at it. You know, it came back to touch the levels that I have given to you and then it bounced back. और तीसरा स्टॉक मैंने आपको दिया था भारती हेक्सा, राइट? भारती हेक्सा। और ये तो स्टॉक्स हैं ऐसे जो मैंने आपको अभी अभी दिए, राइट? इसने अच्छा खासा एक अप मूव दिया था 60, वैसे मेरा इसमें सॉलिड एंट्री रहेगा 1605 के ऊपर, बट आज अगर आप देखेंगे तो इसने आपको एक गैप अप ओपनिंग दी थी और एटलीस्ट 1568 से लेके 1605 का आपको एक टारगेट दिया था आज के दिन ही। What I really want to tell you कि मैंने आपको कुछ स्टॉक्स दे रखे हैं और I've been always telling you कि ये स्टॉक्स बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं और गिरते हैं तो आपको डरना नहीं है, लोअर लेवल पे accumulate करना है। Kynes Technology. Have a look at the brilliant breakout that it had got today, right? Very, very sharp. Data patterns, right? Data patterns, right? That has also given a very, very good breakout and it has been just in the up move today. Brilliant move has come into this particular stock. Then Masdaq, right? Masdaq मैंने आप लोगों को बोला है मेरा टारगेट इसमें 4000 का रहने वाला है। आई एम नॉट रिड्यूसिंग माय टारगेट इन Masdaq नो मैटर व्हाट, राइट? तो अच्छे स्टॉक्स जो है ना, जब भी मार्केट स्टेबलाइज होता है आपको बहुत शानदार मूव देते हैं। आई होप यू आर प्रेजेंट इन ऑल दीज स्टॉक्स दैट हैव गिवन टू यू। आज बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी ने आज एक मैसिव गैप अप ओपनिंग दी थी 500 प्लस पॉइंट्स की, बट पूरे दिन निफ्टी ने कुछ नहीं किया। निफ्टी वाज रेंज बाउंड, राइट? एक जो ये गैप अप था ना, इट हैज टेकन अवे ऑल द मार्केट में जो अप और डाउन मूव होना चाहिए था वो सारा इसमें खत्म हो गया। एक चीज जो देखने वाली है वो ये कि एंड ऑफ द डे आप देखिए वॉल्यूम्स भी आए हैं और प्राइस में भी मूवमेंट आया है, बट जो इसका डे हाई है उसको क्रॉस करके क्लोजिंग नहीं दी है। दैट्स अ पॉइंट टू बी नोटेड, राइट? तो एनीवे डजंट मैटर। व्हाट आई रियली वांट टू टेल यू कि आज बहुत सारे सेक्टर्स में बहुत अच्छे मूव आए, बहुत सारे सेक्टर में। फॉर एग्जांपल रियलिटी जस्ट मूव्ड अप एंड अप एंड अप। ऑटो सेक्टर जस्ट मूव, मतलब बहुत मैसिव मूव नहीं था बट था। और आप ऑटो सेक्टर के चलते देखेंगे एमआरएफ में बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आया था। आई समहाउ felt very bad when I saw this breakout coming in here. It was a brilliant move in MRF. इनफैक्ट सारे के सारे मैंने आपको दिया था। बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज मैंने आपको दिया था, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज मैंने आपको दिया था, लाइव मार्केट में दिया था। हैव अ लुक एट द ब्रेकआउट इन बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। इट हैज गॉन फ्रॉम हमारे बाय लेवल से, इट हैज गॉन एंड गेव ऑलमोस्ट लाइक 70 points आपको दिए। So Balakrishna Industries was my trade, and then a lot of outer sector stocks have given good brilliant move today. So anyway, अब क्या लगता है आने वाले समय में क्या लगता है? Because important is not what happened today, what is going to happen tomorrow, right? That matters a lot. So हम क्या करेंगे कि आज जो है ऑप्शन चेन को स्टडी करते हैं सबसे पहले और देखते हैं कि ऑप्शन चेन में क्या हो रहा है निफ्टी की। उसके बाद हम निकालते हैं कि आने वाले दिन में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ये आपके सामने ऑप्शन चेन है। अब देखिए कैसे डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं मार्केट में, कैसे डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं। अगर आज के दिन आप देखते हैं तो पुट राइटिंग बहुत एग्रेसिव है, राइट? और कॉल राइटिंग आउट ऑफ द मनी में कॉल राइटिंग भी अच्छी खासी है। आप देखेंगे तो यहाँ से शुरू है 23,300 से शुरू होके और टिल अबाउट 23,500 तक बहुत अच्छी खासी कॉल राइटिंग हो रखी है। इफ आई जस्ट एड अप ऑल ऑफ देम, सो
3 लाख के करीब इसमें आज के दिन कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए हैं पुट साइड में। अगर मैं इधर ऐड करती हूँ तो इधर रफली अबाउट 3 लाख है। तो दैट मीन्स आप देखो, आपको प्राइस देख के पता लग जाएगा कि मार्केट में बुल्स एंड बेयर्स वर हैविंग द इक्वल स्ट्रेंथ, मतलब ना तो ऊपर जा पा रहा था मार्केट, ना नीचे जा पा रहा था। तो एज ऑफ नाउ देयर इज नॉट मच ऑफ clarity in the market, but one can expect I'm little positive in the market as of now, right? तो अगर मार्केट पॉजिटिव रहेगा तो व्हाट कैन बी एक्सपेक्टेड, अब हमको कौन कौन से सेक्टर्स को ध्यान रखना है। एक सेक्टर मैं आपको जो दिखाना चाहती हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, विच इज निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस, उसमें क्या हुआ है कि आज इसने अपने पास्ट CNX फाइनेंस को भी देख सकते हैं आप, इसने अपनी पास्ट बैरियर को, जहां से इसने पहले भी एक रेजिस्टेंस लिया था, उसको क्रॉस करके क्लोजिंग दी है। और उसकी चलते आप देखेंगे कि बजाज फाइनेंस में एक बहुत बढ़िया मूव आया है। ये स्टॉक मैंने आपको बाय के लिए दिया था समय हियर 8,800 के आसपास, आज इसने 9,262 का हाई लगाया, राइट? तो एक निफ्टी फाइनेंस में बहुत बढ़िया ब्रेकआउट हुआ है आज की डेट में, एंड अगर ये सस्टेन रहता है तो हो सकता है ऊपर की तरफ मूव आता हुआ दिखाई दी जाए। एक बार बैक निफ्टी को भी देखते हैं। तो बैक निफ्टी देखिए, अब आप थोड़ा सा प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। आप देखो कि ये जो एक कंजेशन जोन था, राइट, because of negativity in the market, because of the Trump's tariff thing, it went in the downward direction, right? फिर रिकवर किया और आज जो क्लोजिंग दी है इसने पास्ट बेरिस के ऊपर दी है। तो ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन लग रहा है कि मार्केट ने इस, अगर मैं इस कंसोलिडेशन जोन को जो रियल कंसोलिडेशन जोन मानूं और बाकी जो गिरावट आई थी उसको मैं एक एबरेशन मानूं, ये मानूं कि ये न्यूज के चलते आई थी, तो आप देखेंगे कि आज एक बहुत शानदार ब्रेकआउट आया है, राइट? तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी ने अपने आप को बहुत अच्छी पोजीशन पे खड़ा किया है। और जहां तक बात आती है निफ्टी की, तो निफ्टी के पास अभी थोड़ा सा डिस्टेंस है टू शो एंड प्रूव इट्स स्ट्रेंथ, राइट? टू शो एंड प्रूव इट्स स्ट्रेंथ, निफ्टी स्टिल हैज द टारगेट ऑफ 22,800। उसके ऊपर ही आपको एक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ आती हुई दिखाई देगी। अब because there is a strength, I have filtered out some stocks for you, and I'll be keeping them on my radar, and you can keep them on your radar too. तो पहला स्टॉक जो मेरे रडार पे रहने वाला है वो है MFSL। ये सारे FNO के स्टॉक्स हैं। MFSL is what I'm going to keep on my radar, and you can have a look at the price. Price has given a sharp breakout, like it's kind of getting ready to break the past barriers. आप देखेंगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, और अब इसने अपने इस पैटर्न को ब्रेक कर दिया आज के दिन ही 1170 के आसपास। अब आप इसमें 1200 के ऊपर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं विद स्टॉप लॉस एट 1150। ऊपर की तरफ आपको 50, 100, 150, 200 पॉइंट्स का टारगेट आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो फर्स्ट स्टॉक दैट आई एम गिविंग टू यू इज MFSL। The next stock that is on my radar is Havels, right? Havels को ध्यान में रखेंगे क्योंकि इसने आज अपने एक डबल बॉटम लगाया है। पहले एक इसने डबल बॉटम लगाया और आज जो क्लोजिंग दी है वो पास्ट बेरिस के ऊपर दी है, एंड हेंस इट लुक्स वेरी स्ट्रॉन्ग, गेटिंग रेडी फॉर अप मूव। और अगर हम इस तरह का एक पैटर्न ड्रॉ करते हैं तो ये 3-4 दिन आपको एलिमिनेट करने पड़ेंगे। जब मार्केट बिल्कुल फ्री फॉल में था तो आप देखेंगे कि ये स्टॉक रेडी था ऊपर मूव आउट करने के लिए, बट because of the tariff news it fell and again it bounced back and cross। तो अब मेरे हिसाब से स्टॉक चलने के लिए तैयार है। आपका बाइंग रहेगा 1178 के ऊपर, आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, और टारगेट आपको जितना आपका स्टॉप लॉस है उसका हाफ इक्वल 1.5 टाइम्स 2 टाइम्स लाइक दैट। अगर आपका 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है तो पहला टारगेट 10, 15, 20, 25, 30 लाइक दैट आपके टारगेट्स होंगे। सो दूसरा स्टॉक मेरा था हेवल्स। तीसरा स्टॉक जो मेरा रहेगा वो रहेगा इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक ने क्या किया है आज अपने एक 2-3 चीजें मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूंगी, बिकॉज इंडसइंड बैंक एक्चुअली फेल बिकॉज ऑफ द रॉन्ग रिपोर्टिंग ऑफ देयर बैलेंस शीट, राइट? नाउ आई यूजुअली अवॉइड दिस काइंड ऑफ ट्रेड्स, जहाँ पे कुछ भी नेगेटिव न्यूज होती है मैं उसको अवॉइड करती हूँ। बट अभी क्या है, ये स्टॉक जो है अपने केवल purely on the price action, it has broken its past barriers and give a closing above its 17th March barrier, right? उसके ऊपर क्लोजिंग है तो आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा रहेगा। 700 का स्टॉप लॉस रहेगा, आपका बाइंग रहेगा 740 के, आपका स्टॉप लॉस रहेगा 720 का, बाइंग रहेगी 742 के ऊपर, और ऊपर की तरफ 10, 20, 30, 40 पॉइंट्स के आपको टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे। पहला टारगेट आपका रहने वाला है 810 का। तो ये मेरा तीसरा स्टॉक रहेगा।
चौथा स्टॉक रहेगा IRCTC, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं, IRCTC। और सेम रीजन है कि स्टॉक में भी एक लगातार बिल्डअप्स, बहुत बहुत अच्छे बिल्डअप्स थे, बट अभी क्या हुआ है कि ये स्टॉक जो है अपने, आई वुड रादर ड्रॉ अ चैनल, आप देखेंगे ये चैनल में ही लगातार ग्रो कर रहा है। और अब इसमें आपको एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई देगा, यहाँ पे आप इस जगह पे 760 के आसपास इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस एट अबाउट 740 एंड 10 20 30 40 पॉइंट्स का आपको इसमें टारगेट आता हुआ दिखाई देगा। तो ये 4 स्टॉक्स मेरे रडार पे रहने वाले हैं। देयर आर 3 मोर स्टॉक्स दैट आई हैव ऑन माय रडार फ्रॉम द कैश सेगमेंट, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला स्टॉक रहेगा भारत डायनेमिक्स, भारत डायनेमिक्स BDL, जिसमें क्या हुआ है कि आज बहुत बढ़िया इसमें ब्रेकआउट आया है एंड इट वाज इनएविटेबल, मतलब ये पता था कि ये अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, मेक इन इंडिया स्टॉक है। जैसे ही मार्केट संभलेगा ये आपको एक ब्रेकआउट देगा, जिसने अपने पास्ट कई सारे महीनों का, राइट, अगस्त के बाद इसने आज अच्छी क्लोजिंग दी है, तो आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी 1415 के ऊपर। अगर बाय एनी चांस ये स्टॉक नीचे गिरता है 1370 के आसपास, तो आप बहुत अच्छा एंट्री रहेगा आपके लिए। और अगर नहीं गिरता है तो आप 1415 के ऊपर बाय कर सकते हैं विद योर स्टॉप लॉस एट अबाउट 1300। ऊपर की तरफ आपको इसमें 1500, 1550, 1600, 1650, 1700 तक के टारगेट आते हुए दिखाई दे सकते हैं आने वाले कुछ हफ्तों में। So BDL is my first stock, and then the next one is GMR Power. GMR Power and Urban Infra, right? ये स्टॉक भी आप देखिए सितंबर से तो गिर रहा है, बट आके इसने कंसोलिडेशन किया है, अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया है, और फिर एक ब्रेकआउट दिया है इसने। आज जो क्लोजिंग दी है वो पास्ट बैरियर्स के ऑलमोस्ट क्लोज में दी है। तो अगर ये आज के हाई को ब्रेक करता है विच इज 135, अगर 135 को 135.5 को ब्रेक करता है तो आपको ऊपर की तरफ इसमें 143, 150, 155, 160, 165, 170 तक के टारगेट आपको आते हुए आने वाले समय में दिखाई देंगे। प्लीज गो एंड चेक इट्स फंडामेंटल्स। इफ यू थिंक दे आर करेक्ट देन ओनली यू शुड टेक एन एंट्री। द लास्ट में जो मैं आपको बताऊंगी वो आएगा न्यूलैंड लेबोरेटरी, न्यूलैंड लेबोरेटरी, राइट। तो इसमें काफी समय से कंसोलिडेशन हो रहा है आज, और आज इसने इस कंसोलिडेशन को ब्रेक करा है, राइट। तो ये एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखती है मुझे। आप बाय इसमें कर सकते हैं 12,800 के ऊपर। आपका कंसोलिडेशन जोन रहेगा कुछ 10,800 का। ऊपर आपको 13,500, 14,000, 14,500, 15,000 तक के टारगेट इसमें आराम से आते हुए दिखाई देंगे। अगर 15,000 क्रॉस हो जाता है तो 16, 17, 18,000 के टारगेट्स भी आते हुए दिख जाएंगे। आप लोग बहुत सारे लिखोगे कि इतने बड़े बड़े स्टॉक्स क्यों दे, जो मिलेगा वो दूंगी, जो मेरे सेटअप में आएगा वो दूंगी। आपकी मर्जी, आप लो नहीं लो, सीख लो, नहीं ले सकते हो तो सीख लो, राइट। सीखने में कुछ नहीं जाता है। एटलीस्ट यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे कंसोलिडेशन ब्रेक होता है, तो कैसे आपको एंट्री मिलती है, मूवमेंट आता है। जब कभी पैसे होंगे, फ्यूचर में पैसे होंगे, तब आप कर लेना ट्रेड, है ना। सीखने में तो कुछ नहीं जाता ना। तो keep learning about stock market because it's not important whether you have money right now or not. What is important is that you have learned something in the market or not, right? कुछ सीखा कि नहीं सीखा, एक अपनी एक्सपीरियंसेस का आपने एक बड़ा सा फोल्डर बनाया कि नहीं बनाया, कि ऐसा होता है तब क्या होता है और कैसा होता है तब क्या होता है, राइट। प्राइस एक्शन को समझा है कि नहीं समझा, आपने रिस्क मैनेजमेंट को समझा है कि नहीं समझा। अगर आपने ये सब चीजें समझी हैं तो आप धीरे धीरे, आज नहीं कल नहीं परसों, एक दिन अच्छे ट्रेडर बन जाओगे, इन्वेस्टर बन जाओगे। आपको कंपनीज पता लगेंगी कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। So keep learning about stock market and do join me in the live market from 10 to 11. You'll learn a lot how to find good stocks in the live market, right? And risk reward, कैसे ट्रेल करना है, वो सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। And this channel needs your support because we want to reach out to more people who want to earn in the stock market, who are stuck up with nifty back nifty losses. You know, मैं रोज लोगों के साथ इंटरेक्ट करती हूँ और सुनने में यही आता है कि मेरा 15 लाख का लॉस हो गया, मेरा 16 लाख का लॉस हो गया। किस में लॉस हो गया? निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में हो गया। आई अंडरस्टैंड कि निफ्टी बैंक निफ्टी बहुत अट्रैक्ट करता है बिकॉज छोटी कैपिटल चाहिए होती है और प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि अगर कॉल ऑप्शन डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, पुट ऑप्शन डबल ट्रिपल हो गया तो आपकी लॉटरी लग जाती है। बट वैसा नहीं होता है, बहुत बार नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है। और उस कभी कभी में तो मिल जाता है पैसा, बट बहुत बार में आपका बहुत ज्यादा पैसा चला जाता है, राइट। बट मैं क्या बोलती हूँ कि इक्विटी में आपका बहुत ज्यादा पैसा नहीं जाता है। आप थोड़ा थोड़ा बनाते हो बट रेगुलर बनाते हो। आप इनकम भी तो अपनी धीरे धीरे जनरेट करते हो ना। अगर आप ऑफिस जाते हो, रोज जाते हो, तो एंड ऑफ द मंथ आपको सैलरी मिलती है। सो
आप स्टॉक मार्केट में किस एक्सपेक्टेशन के साथ आते हो, राइट? कम विद रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, बिकॉज रिलायंस और जितने भी बड़े बड़े ये कॉन्ग्लोमरेट हैं, रेट ऑफ देयर रिटर्न इन एन ईयर इज अबाउट 10, 11, 12%, दैट्स इट। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आज अगर हम आए तो कल हमारा पैसा डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए? नॉट पॉसिबल, सिंपली नॉट पॉसिबल। Come with the realist expectation and you will be able to make money. With this, I'll be signing off. Take care and see you in the live market. Enjoy.